हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड, जो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। लेकिन नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करने से पहले इस टॉपिक का मेन मोटिव है नेशनल इनकम की वैल्यू कैलकुलेट करना। लेकिन नेशनल इनकम की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे तब जब हमें जानकारी होगी जीडीपी की। तो हमें सबसे पहले पढ़ना होगा जीडीपी के बारे में। जीडीपी की डेफिनेशन मैंने आपको पिछले क्लास में बताई हुई है। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जिसका मतलब है एक इकोनॉमी की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जो कुल गुड्स और सर्विसेज बने, इनकी मार्केट वैल्यू। जीडीपी का मतलब एक इकोनॉमी में, एक इकोनॉमी की डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बने, इनकी कंबाइंड मार्केट वैल्यू। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज एक साल के अंदर बने, इन सभी की कंबाइंड मार्केट वैल्यू को इकोनॉमी की जीडीपी कहा जाएगा। लेकिन इस जीडीपी में मुझे कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज इंक्लूड करने हैं, कौन से एक्सक्लूड करने हैं, ये मुझे सबसे पहले समझना होगा। तो मुझे नेशनल इनकम करने के लिए जीडीपी का मतलब पता होना चाहिए। जीडीपी के लिए कौन कौन से गुड्स और कौन कौन से सर्विसेज होते हैं इकोनॉमी के अंदर, कौन से इंक्लूड करेंगे, कौन से एक्सक्लूड करेंगे, इनके बारे में जानकारी जरूरी है। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे गुड्स की डेफिनेशन और गुड्स के क्लासिफिकेशन के साथ। तो आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं केवल गुड्स की क्या डेफिनेशन है और गुड्स का क्लासिफिकेशन कितनी कैटेगरी में किया गया है। देखिए, सबसे पहले बात करें गुड्स की डेफिनेशन क्या है। तो बच्चों, गुड्स का मतलब ऐसे आइटम्स या ऐसे एलिमेंट जो परचेज किए गए हैं या यूज किए जा रहे हैं आइदर फॉर कंजम्पशन पर्पस, मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। ऐसे आइटम्स, ऐसे गुड्स जो परचेज किए गए हैं या तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए खरीदा कौन? कंज्यूमर। या फिर परचेज किए गए हैं कैपिटल फॉर्म करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, या फिर कह सकते हैं प्रोडक्शन पर्पस के लिए। ऐसे गुड्स मतलब ऐसे आइटम्स, ऐसे एलिमेंट्स जो खरीदे गए हैं या तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, जो है कंजम्पशन पर्पस, खरीदे गए हैं कंज्यूमर के द्वारा, या फिर जो खरीदे गए हैं प्रोडक्शन पर्पस के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, प्रोड्यूसर के द्वारा, वो हमेशा ही गुड कहलाएंगे। यहां से मैंने गुड को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया। जो गुड्स कंजम्पशन पर्पस के लिए खरीदे गए हैं उन्हें बोला गया कंज्यूमर गुड्स, और जो गुड्स प्रोडक्शन पर्पस के लिए खरीदे गए हैं उन्हें बोला गया प्रोड्यूसर गुड्स। इसके अलावा गुड्स का एक कैटेगराइज और है, एक कैटेगरी और। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। वो है गुड्स का कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूजर, अलोंग विद दिस गुड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। यदि गुड कंप्लीट बन चुका है, इसका एंड यूजर आइडेंटिफाई हो चुका है, तब इसे बोला जाएगा फाइनल गुड। यदि गुड अभी कंप्लीट नहीं बना है या इसका एंड यूजर आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, तब उसे बोला जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एंड यूजर या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द यूजर, गुड्स दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। ऐसे गुड्स जो कंप्लीट बन चुके हैं और इनका यूजर भी आइडेंटिफाई हो चुका है। यूजर आइडेंटिफाई होने का मतलब ऐसे व्यक्तियों ने गुड्स परचेज किया है जो फर्दर रीसेल नहीं करेंगे, तो वो गुड्स माने जाएंगे फाइनल गुड। लेकिन गुड्स ऐसे लोगों ने परचेज किया है जो फर्दर उसे रीसेल करेंगे, वो इंटरमीडिएट गुड्स माने जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, सपोज एक स्विंग मशीन, एक सिलाई की मशीन, ये परचेज की हाउस होल्ड ने, ये परचेज की एक टेलर ने, और सपोज ये परचेज की एक रिटेलर ने, एक दुकानदार। हाउस होल्ड कौन है? हाउस होल्ड एक ऐसे व्यक्ति हैं या वे लोग हैं जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर। तो हाउस होल्ड जब भी गुड्स परचेज करता है इकोनॉमी के अंदर, वो हमेशा परचेज करेगा सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। हाउस होल्ड जब भी गुड्स परचेज करेंगे, वो हमेशा करते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। टेलर जब भी गुड खरीदेगा, ये खरीदेगा फर्दर इस मशीन से या इस प्रोडक्ट से अपनी सर्विसेज रेंडर्ड कर पाए, पैसा कमा पाए। और रिटेलर
इसने ये गुड परचेज किया है फर्दर रीसेल करने के लिए। फाइनल गुड की डेफिनेशन एक बार और बता दूं, ऐसे गुड्स जो अपने यूजर के द्वारा रेडी है यूज करने के लिए, और ऐसे गुड्स जो कंप्लीट बन चुके हैं। हाउस होल्ड क्या इसका एंड यूजर है? बिल्कुल, हाउस होल्ड इस प्रोडक्ट को यूज करेगा, फर्दर रीसेल नहीं करेगा। टेलर क्या इसका एंड यूजर है? बिल्कुल, टेलर इस गुड को यूज करेगा, फर्दर रीसेल नहीं करेगा। तो पहले दोनों केसेस में ये मेरा फाइनल गुड है। जबकि एक रिटेलर ने ये स्विंग मशीन खरीदी है, सिलाई मशीन खरीदी है फर्दर रीसेल करने के लिए, वो हमेशा माना जाएगा इंटरमीडिएट गुड। तो फाइनल गुड ऐसे गुड्स जो परचेज किए गए हैं एंड यूजर के द्वारा, और एंड यूजर उस प्रोडक्ट को यूज करेगा आइदर फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, और यूज करेगा फाइनल गुड को मैन्युफैक्चर करने के लिए, या फिनिश्ड गुड को मैन्युफैक्चर करने के लिए। फाइनल गुड तो नहीं, फिनिश्ड गुड को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वो हमेशा गुड माना जाएगा फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स दो कैटेगरी का है। मैंने फाइनल गुड एक जगह हाउस होल्ड ने परचेज किया सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, उसे डिवाइड किया कंज्यूमर गुड्स के कंटेक्स्ट में। एक जगह टेलर ने परचेज किया कपड़ा सिलने के लिए, उसे कन्वर्ट किया गया कैपिटल गुड्स में। तो फाइनल गुड दो कैटेगरी का है, नंबर वन इज कंज्यूमर, नंबर सेकंड इज कैपिटल। कंज्यूमर गुड्स सिंपल डेफिनेशन, ऐसे गुड्स जो परचेज किए गए हैं कंज्यूमर्स के द्वारा, वो भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, उन्हें बोला गया है कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स जो परचेज किया गया है प्रोड्यूसर के द्वारा, और प्रोड्यूसर ने खरीदा क्यों है? ताकि फिनिश्ड गुड मैन्युफैक्चर करे वो। उसने कैपिटल गुड वापस बेचने के लिए नहीं खरीदा, टेलर ने मशीन बेचने के लिए नहीं खरीदी, टेलर ने मशीन खरीदी है ताकि कपड़ा सिले, और कपड़ा सिलने के बाद अपने ग्राहक से अपनी सेवा के बदले पैसा ले सके। मतलब उसने जो सर्विस दी अपने कस्टमर को, उस कस्टमर से पैसा चार्ज कर पाए। तो ऐसे गुड्स परचेज करेंगे हाउस होल्ड, परचेज करेंगे कंज्यूमर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए, उन्हें बोल रहे हैं कंज्यूमर गुड्स, जो पहली कैटेगरी है फाइनल गुड्स की। और ऐसे गुड्स जो खरीदे गए हैं प्रोड्यूसर के द्वारा, और जिनके थ्रू प्रोड्यूसर फर्दर करेगा मैन्युफैक्चरिंग, उन्हें बोला गया है कैपिटल गुड्स, जिनके अंदर कवर करेंगे मशीन्स। अब कंज्यूमर गुड्स में आगे बात करें कि कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी कितनी है। तो बच्चों गुड्स के अंदर, कंज्यूमर गुड्स के अंदर ये चार कैटेगरी में डिवाइड है। कंज्यूमर गुड्स हम लोग जितने भी गुड्स यूज कर रहे हैं अपने घरों में, वो चार कैटेगरी में डिवाइड है। नंबर वन इज सिंगल यूज, जिसे नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स भी कह सकते हैं। नंबर सेकंड इज सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, नंबर थर्ड इज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, और नंबर फोर्थ इज सर्विसेज। सिंगल यूज या फिर नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल और सर्विसेज। सिंगल यूज ऐसे गुड्स जो केवल एक बार ही यूज होगा, बार बार उसे यूज नहीं कर सकेंगे, मोर देन वन हम यूज, मोर देन वन टाइम यूज नहीं कर पाएंगे। तो दोज गुड्स विच हैज नो लाइफ और पेरिशेबल इन नेचर। जितने भी फूड आइटम्स हैं, दूध, पनीर, ब्रेड, ये मोस्ट ऑफ दी केसेस में माने जाएंगे नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। दूसरा सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ऐसे कंज्यूमर गुड्स जिनकी लाइफ अधिकतम एक साल है, जैसे कपड़े, बर्तन, ये सारे माने जाएंगे सेमी ड्यूरेबल। नंबर थर्ड इज ड्यूरेबल, ऐसे कंज्यूमर गुड्स जिनकी लाइफ एक साल से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन में यूज कर रहा हूं, इसके अलावा मेरे घर में टेलीविजन है, फ्रिज है, एयर कंडीशनर है, ये सारे माने जाएंगे ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। और सर्विसेज ऐसे आइटम्स जो हाउस होल्ड रिसीव कर रहे हैं लेकिन उन्हें देखा नहीं जा सकता, उन्हें बोला जाएगा सर्विसेज। बच्चों ये कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी चार कैटेगरी में डिवाइड है। वापस एक बार मैं स्टार्टिंग में बता दूं, मैंने सबसे पहले बात की फाइनल गुड की, मैंने बात की फाइनल गुड की, या मैंने बात की पहले गुड की। मैंने गुड दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मैंने गुड्स को डिवाइड कर दिया दो कैटेगरी में। ऐसे गुड्स जो अपने एंड यूजर के द्वारा रेडी है यूज करने के लिए, उन्हें फाइनल, और जो अभी तक एंड यूजर के द्वारा यूज करने के लिए रेडी नहीं है, या फिर अभी जिस यूजर ने परचेज किया उसे फर्दर रीसेल करेगा, तो उस सारे कंटेक्स्ट में माना जाएगा इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड की कैटेगरी दो, एक है कंज्यूमर गुड, एक है कैपिटल गुड। ऐसे फाइनल गुड जो परचेज किए गए हाउस होल्ड ने डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए, उन्हें बोला गया कंज्यूमर। और ऐसे फाइनल गुड्स जो खरीदे हैं प्रोड्यूसर ने फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उन्हें बोला गया कैपिटल। कंज्यूमर गुड वापस चार कैटेगरी में, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज।
तो इस तरह की हायरार्की आपको याद रखनी पड़ेगी। वापस बात कर लें कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन की भी, तो कैपिटल गुड्स गुड्स विच आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड, और वी कैन से दोज गुड्स विच हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड और रेंडरिंग सर्विसेज। ऐसे गुड्स जो फिनिश्ड गुड को बनाने में हेल्प करेंगे, या ऐसे गुड जो अपनी सर्विसेज को रेंडर करने में हेल्प करेंगे। जैसे मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं अपने ऑफिस में लैपटॉप से काम करता हूँ, तो उस लैपटॉप के थ्रू जो मैं अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो मेरे लिए कैपिटल गुड माना जाएगा। अगर उस लैपटॉप को मैं यूज कर रहा हूं अपने पर्सनल काम के लिए, अपने पर्सनल वर्क के लिए, तब उसे मैं कंज्यूमर गुड बोलूंगा। दोनों ही कैटेगरी में ये रहेगी फाइनल गुड। लेकिन इन केस मेरा एक शोरूम है लैपटॉप बेचने और लैपटॉप खरीदने का ही, तो उस केस में मेरे लिए लैपटॉप फाइनल गुड नहीं है, क्योंकि अभी लैपटॉप का एंड यूजर आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। अगली जो कैटेगरी है वो इंटरमीडिएट गुड्स। डेफिनेशन की बात पहले भी कर चुके हैं, एक बार और कर लें। इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स जिन्हें हम सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं, और ऐसे गुड्स जिन्हें हम फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करेंगे, या फिर ऐसे गुड्स जो फिनिश्ड गुड को कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे और अधिकतम यूज होंगे एक बार। ऐसे गुड्स विच आर परचेज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर कन्वर्टिंग इनटू द फिनिश्ड गुड और यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड। तीन कैटेगरी। पहला, रीसेल करने के लिए, मैंने, मेरा दुकान है टीवी की, मैंने टेलीविजन खरीदा वापस बेचने के लिए, तो ये आ गया मेरा इंटरमीडिएट गुड। या मैंने अपनी सिलाई मशीन खरीदी है बेचने के लिए फर्दर, वो भी मेरा आ गया इंटरमीडिएट गुड। दूसरी कैटेगरी, मैंने आइटम परचेज किया है फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए। मेरी आटा चक्की है, मैंने वीट परचेज किया, वीट परचेज किया, गेहूं परचेज किया आटे में कन्वर्ट करने के लिए, तो गेहूं मेरे लिए क्या है, ये हो गया इंटरमीडिएट गुड। तीसरा, और यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड। मेरी एक लॉन्ड्री, मेरी लॉन्ड्री सर्विसेज की भी एक दुकान है, जहां मेरे लोग या मेरी टीम है जो लॉन्ड्री सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, तो वहां पर जो हम यूज कर रहे हैं आयरन, जो भी हम प्रेस यूज कर रहे हैं, वो कोयले वाली प्रेस है, वो है कोयले वाली प्रेस। तो उस केस में कोयला यूज होगा अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, तो उस केस में ये प्रोडक्ट भी माना जाएगा सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स या फिर इंटरमीडिएट गुड्स। एक बात और याद रखनी है, जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स होंगे उनकी लाइफ अधिकतम उस प्रोड्यूसर की रहेगी 1 साल, और जितने भी फाइनल गुड्स रहेंगे उसके लिए उसकी लाइफ प्रोड्यूसर की रहेगी मोर देन 1 ईयर। बच्चों, ये बात थी ओवरऑल गुड्स कितने कैटेगरी का है, कैसे पहचानेंगे, चाहे कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो, फाइनल हो, इंटरमीडिएट हो, या फिर कंज्यूमर हो, या फिर कैपिटल। यहां से एक क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है कि जितने भी फाइनल गुड्स हैं, जितने भी फाइनल गुड्स हैं वो सारे कैपिटल गुड्स नहीं है, लेकिन जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो सारे फाइनल। क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है कि ऑल दी कैपिटल गुड्स, ऑल दी कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स, बट ऑल दी फाइनल गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। इस स्टेटमेंट को हमें करना है जस्टिफाई। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो सारे फाइनल गुड्स ही ट्रीट करेंगे। कैपिटल गुड्स कब मानेंगे, जब वो यूजर परचेज कर रहा है उस गुड को यूज करने के लिए, और वो भी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने में। लेकिन फाइनल गुड्स का एक ऐसा पार्ट जो कंज्यूमर खरीदेंगे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, वो माने जाएंगे कंज्यूमर गुड्स, जबकि एक ऐसा पार्ट जो खरीद रहे हैं प्रोड्यूसर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, वो माने जाएंगे कैपिटल गुड्स। तो फाइनल गुड्स दो कैटेगरी में डिवाइड है, कंज्यूमर और कैपिटल। तो जितने भी कैपिटल हैं वो सारे होंगे फाइनल, लेकिन सारे फाइनल में से कुछ होंगे कंज्यूमर, इसीलिए सारे फाइनल कैपिटल गुड्स नहीं है। बच्चों, ये बात थी ओवरऑल आज के लेक्चर के बारे में कि गुड्स के कैटेगराइजेशन कितने टाइप के हैं। ऐसे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।